वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। ऐसा करते हैं बहुत अच्छी हो, भगवान सबको खुश रखे। तो देख सकते हो हमारे पास एक लाइट आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए, जो कि इसमें समस्या कुछ अलग टाइप की है। तो चलो हम आपको पहले दिखा देते हैं इसमें क्या समस्या आ रही है। तो चलो हम आपको दिखाएं। तो देख सकते हो इसके अंदर इस तरीके के बल्ब लगे हैं, देख सकते हो इस तरीके के। उसके बाद इसमें सर्किट इस तरीके का लगा है, आप देख लो इस तरीके का। तो यहाँ पर 220 वोल्टेज आती है यहाँ से, और इसके अंदर से निकल के इसमें वही 40-50 वोल्टेज निकलती है इसमें आउटपुट में। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें 50 वोल्टेज के कंडेंसर लगे हैं, ये दो लगे हैं पेलर में। तो इसमें वही लोड पर 40-45 वोल्टेज निकलती है इस कंडेंसर पे, और खाली पर निकलती है इसमें वही 55-60 तक पहुंच जाती है। लेकिन इसमें लोड पर इसमें वही 40-45 वोल्टेज निकलती है। तो इसमें समस्या आ रही है कि वही ब्लिंकिंग की समस्या आ रही है। तो वही जैसे एलईडी बल्ब में तो इसमें एमपीसीबी ख़राब होती है, लेकिन इसमें एमपीसीबी ख़राब नहीं है, इसके बल्ब सारे सही दिख रहे हैं, लेकिन इसकी एमपीसीबी ख़राब नहीं है। चलो हम आपको एक बार चेक करके दिखा दें किस तरीके से इसमें समस्या आ रही है। तो जैसे हम इसको दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, चलो हम इसको पहले ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते जलने को लिए तो ये जल गई, देख सकते इस तरीके से जल गई है। लेकिन ये वही 2-3 मिनट के बाद ये बंद हो जाती, बंद चालू इस तरीके से होती है। इसमें काफ़ी तेज़ रोशनी भी है। जैसा तो इस तरीके से हम जलने देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ब्लिंकिंग ना हो, जब तक हम इसको जलने देंगे। चलो देखते हैं कितने देर में ये ब्लिंकिंग होना चालू होती है। और जब इसमें ब्लिंकिंग होती है तो एक इसमें आवाज़ भी आती है, सिन्न सिन्न की आवाज़ भी आती है इस सर्किट में से। देखो अभी तो ये सही जल रही, लेकिन जब ये थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे कुछ इसमें गर्म हुआ हो, उसके बाद इसमें ब्लिंकिंग आ रही है। तो चलो देखते हैं कितने देर में ब्लिंकिंग होती है। और जब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। तो चलो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से कर लिया है। चलो देखते हैं कितने देर में ब्लिंकिंग होती है। देख सकते अब होने लगी ब्लिंकिंग, देख सकते ब्लिंकिंग हुई, फिर सही हो गई। इस तरीके से ब्लिंकिंग होती है। और जब जैसी तो इस तरीके ज़्यादा जल्दी जल्दी भी ब्लिंकिंग होती है। देख सकते अभी हो गई, फिर हो गई, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। देख सकते अब होने लगी है। और एक इसमें से एक आवाज़ भी आती, देख सकते हो अब होने लगी है जल्दी जल्दी ब्लिंकिंग, देख सकते हो। तो इसमें खराबी आती है तो इसमें दो जगह से ही आती है। हम इस तरीके सर्किट को रख लेते हैं और सर्किट को कर देते हैं बंद, क्योंकि इसमें करंट है अभी। तो सर्किट को कर लेते हैं हम बंद। तो हमने सर्किट को कर लिया बंद। सर्किट को बंद करने के बाद पहले नंबर आपको इसमें दूसरे कंडेंसर डाल के देखना है, जो इसमें ये कंडेंसर डले हैं। तो पहले नंबर आपको ये कंडेंसर को डालना है, जो इसमें आउटपुट वाले कंडेंसर ये 50 वोल्टेज की। तो पहले नंबर आपको इनको डाल के देखना है। फिर भी सही ना हो तो आपको इनपुट वाले कंडेंसर डालना, जो इसमें 400 वोल्टेज के लगे रहते हैं, ऐसा तो ये वाले। तो इसमें दोनों पेलर में कंडेंसर लगे हैं, तो फिर आपको ये वाले चेंज करना है। और फिर भी सही ना हो, जैसे हमने इनको दूसरा डाल के देखा है, इन दोनों को डाला, इन दोनों को डाला है, और ये सही नहीं हुई है। फिर उसके बाद आपको एक काम करना है कि आवाज़ आ रही तो कहाँ से आ रही, जो इसमें चिन्ह चिन्ह की आवाज़ आ रही है, तो आपको देखना है इसमें कहाँ से आती है। तो हमने इसको नोट किया। तो पहले तो मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रांसफार्म लोड ना ले रहा हो। उसके बाद हमने बहुत गहराई से देखा, तो उसके बाद इस इंडक्टर कॉइल में से आवाज़ आ रही थी। तो चलो हम आपको एक बार चला के दिखाते हैं किस तरीके से चल रहा है। यही जला के दिखाते हैं। तो देख सकते ये जल रहा है, और देख सकते ब्लिंकिंग इस तरीके से होती है। जब हम इस इंडक्टर कॉइल को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे इसमें दो सिरे होती हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें न्यूट्रल फेस आती हैं। जब तक ये न्यूट्रल फेस अच्छी तरीके से फिल्टर बने रहेगा तो इसमें ब्लिंकिंग नहीं होगी। फिल्टर नहीं बनेगा तो ये वही ब्लिंकिंग होगी। चलो हम आपको दिखाते हैं, हम शॉर्ट करके दिखाते हैं इसको। अभी देख सकते एक इसका पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये दोनों एक रहती हैं और ये वाले दोनों रहते हैं। तो देख सकते इसमें लगाने से कुछ नहीं हो रहा है, देख सकते अभी ब्लिंकिंग हो रही है। अब आपको इसको शॉर्ट करना है, इस तरीके से हम करके देखते हैं। चलो इसको इस तरीके से करते हैं। इसको शॉर्ट करने से आ जा रहा तो आपको इसको शॉर्ट कर देना है। देख सकते शॉर्ट करने से
सही हो गई, देख सकते हो। जैसे हम इसको निकालते हैं तो डिस्कनेक्ट हो रही, देख सकते हो। अब आपको दिखेगा, आपको इसको दोनों को शॉर्ट करना है इस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हो। शॉर्ट करने से ही जल रही है। वही इंडक्टर कॉइल है, देख सकते हो। ये इंडक्टर कॉइल, AC वाली इंडक्टर कॉइल, और ये वाली बहुत गर्म भी हो रही है। हम छू दे इसको, गर्म भी हो रही है, देख सकते हो। इसको आपको शॉर्ट कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको शॉर्ट कर देना। नहीं तो आप ये वाली इंडक्टर कॉइल दूसरी भी डाल सकते हो, ये वाली, ये बहुत गर्म भी हो रही है। चलो इसको इस तरीके से करें। अभी इसमें करंट है, देख सकते हो। इस तरीके से आपको शॉर्ट कर देना। जैसे हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये सही हो रही है, देख सकते हो। हम निकालेंगे तो वो बंद हो जाएगी। फैन लगा के देखते हैं, देख सकते हो जल रही है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर लें लाइक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो ये वाली समस्या इसके वजह से आ रही है। पहले नंबर आपको कंडेंसर बदल के देखना, कंडेंसर से नहीं सही हो रही है तो आपको इस इंडक्टर कॉइल को डालना, वो 101% सही हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।